हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीपी सीवर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स की टॉपिक का नाम है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इसे हम लोग एनडीटी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। स्टूडेंट, एनडीटी पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। टेस्टिंग आप सभी जैसा जानते हैं, आपका कॉलेज में टेस्ट होता है, स्कूल में टेस्ट होता है। टेस्ट क्यों किया जाता है, टेस्ट का मतलब क्या है। जब भी टेस्ट होता है तो इसके बारे में हम क्या जैसे सपोज कर आप टेस्ट दे रहे हो स्टूडेंट, स्कूल में आपका टेस्ट है, कॉलेज में आपका टेस्ट है। तो टेस्ट से हम क्या पता लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, आपकी इंटरनल फीचर क्या है। जो बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यह बहुत स्मार्ट बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है। और जो बच्चा अच्छे मार्क्स ना ला पाए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ये थोड़ा कमज़ोर है पढ़ाई में। तो टेस्टिंग से ये हमें क्या फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स, टेस्टिंग से हमें पता चल पाता है किसी भी चीज़ की इंटरनल फीचर्स क्या है। ये हो गई टेस्टिंग की मतलब। अब जो टेस्टिंग है स्टूडेंट्स, वो दो तरह की होती है। पहली होती है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। फर्स्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग इज डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड सेकेंड टाइप ऑफ टेस्टिंग इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब ये है स्टूडेंट कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वो होती है जिस चीज़ की हम टेस्ट कर रहे हैं वो टूट जाए। सपोज करो स्टूडेंट्स, आप इस बिस्किट का टेस्ट कर रहे हो, ओके, आपको बोला गया है इस बिस्किट का टेस्ट करो। अब एक टाइप है हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मतलब बिना इस बिस्किट को डिस्ट्रक्ट किए हुए अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को जाने, इसके टेस्ट को जाने, इसके इंटरनल फीचर्स को जाने, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। लेकिन वही अगर हम इस बिस्किट को क्या कर दें, तोड़ दें। अब हमने क्या कर दिया, बिस्किट को तोड़ दिया, तो अब जो हम इस पर टेस्ट करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो क्लियर हो गया डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव में डिफरेंस क्या है। तो हमें डीप में पढ़ना है एनडीटी के बारे में, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में। सबसे पहले तो आप इसकी नीड्स जान जाओ स्टूडेंट्स, ये एनडीटी क्यों यूज होता है। नीड्स ऑफ एनडीटी, सबसे पहला इसका पॉइंट है स्टूडेंट, सबसे पहली एडवांटेज है यह है टाइम और मनी को सेव करता है। जैसे एनडीटी में हमें टेस्टिंग स्पेसिमेन को तोड़ना नहीं पड़ता है, ठीक है, तो इससे हमारे पैसे बच जाते हैं, हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एनालिसिस ऑफ फेलियर। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो स्पेसिमेन है वो कब फेल हो जाएगा। और तीसरा और सबसे बड़ा एडवांटेज है एनडीटी का कि कैन बी अप्लाइड ऑन ऑलमोस्ट ऑल द मटेरियल्स। ये सभी मटेरियल पे क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है, चाहे मेटल हो, नॉन मेटल हो, सेरामिक हो, इंसुलेटर हो, जिस तरह की भी मटेरियल हो उस पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर एनडीटी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे हो गए नीड्स ऑफ एनडीटी, या फिर आप कह सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ एनडीटी। अब आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एनडीटी। एनडीटी के कितने कितने टाइप हैं। तो सबसे पहला टाइप है स्टूडेंट विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन को हम लोग वीआई भी बोलते हैं। विजुअल का मतलब क्या, मतलब आप जो अपनी आंखों से देख रहे हो उसे हम लोग कहते हैं विजुअल इंस्पेक्शन। मतलब आप देख के पता लगा सको कि हाँ वो सही है या फिर वो गलत है, उस तरह के टेस्टिंग को हम लोग बोलते हैं विजुअल इंस्पेक्शन। जैसे आप कोई मेटल पे अगर वेल्डिंग की गई है और वो वेल्डिंग सही तरीके से नहीं की है गई है, ये तो आप देख कर ही बता सकते हो। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग की नेचर को चेक कर सकते हैं। दूसरी है पाइपिंग स्ट्रक्चर। सपोज करो आपके घर में कोई पाइप से पानी आ रहा है और उस पाइप का स्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं है, ये आप कैसे पता कर सकते हो, उसको देख के ही बता सकते हो। ये हो गई पाइपिंग स्ट्रक्चर की एनडीटी। और तीसरी है वायरिंग। जैसे आप सपोज करो कोई एक पोल है, पोल के पास ढेर सारे तार आपस में उलझे हुए हैं, मतलब आप तो वो देख के ही बता सकते हो कि यहाँ पे वायरिंग का प्रॉब्लम लग रहा है, जो तार हैं वो आपस में उलझे हुए हैं। तो ये क्या हो गई, विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, विजुअल इंस्पेक्शन में हम टेस्टिंग भी करते हैं किसी मटेरियल की, सिर्फ अपनी आँखों से देख के, उस पर हम कोई अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड टाइप ऑफ एनडीटी है स्टूडेंट, उसे हम लोग बोलते हैं रेडियोग्राफी।
रेडियोग्राफी में क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें कोई भी स्पेसिमेन लेते हैं जिसे हमें टेस्ट करना होता है और उस पर हम लोग एक्सरे की बॉम्बार्डमेंट करते हैं। किसकी बॉम्बार्डमेंट करते हैं स्टूडेंट? एक्स रेज की बॉम्बार्डमेंट करते हैं। उससे क्या होता है, जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी स्पेसिमेन के थ्रू एक्सरे पास करती है तो उसमें कोई छेद हो, कोई क्रैक हो, कोई होल्स हो, ये हम उसी में से पता कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो एक्सरे की सेंसिटिविटी होती है वो 2% ऑफ द मटेरियल थिकनेस, उसकी 2% थिकनेस की उसकी सेंसिटिविटी होती है। सपोज करिए स्टूडेंट किसी भी मटेरियल की थिकनेस है 25 mm, तो ये कम से कम उसमें सबसे छोटा होल या फिर क्रैक कितने का फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट? 0.5 mm की हम उससे क्रैक या फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थी सेकेंड टाइप रेडियोग्राफी। जो थर्ड टाइप है स्टूडेंट एनडीटी की, वो है लिक्विड डाई पेनेट्रेंट। लिक्विड डाई पेनेट्रेंट, इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक किसी भी लिक्विड का यूज़ करते हैं और किसी भी टेस्टिंग मटेरियल के सरफेस को हम लोग चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली किसके काम आती है? सरफेस इंस्पेक्शन। सरफेस इंस्पेक्शन का मतलब है सबसे ऊपरी परत को हम लोग चेक कर रहे हैं, किसके थ्रू? किसी भी लिक्विड मटेरियल के थ्रू। जैसे आपकी कभी बाइक पंक्चर होती होगी तो आप बाइक शॉप पे, पंक्चर शॉप पे जाते होंगे, तो पंक्चर वाले क्या करते होंगे, आपके ट्यूब पे पानी डाल के चेक करते हैं कि पंक्चर कहाँ है। पंक्चर कैसे चेक हो रहा है? एक लिक्विड के थ्रू चेक हो रहा है। कौन सी लिक्विड? पानी के थ्रू। तो ये कैसी टेस्टिंग हो गई? एनडीटी। ओके, जो फोर्थ टाइप है एनडीटी की, वो है मैग्नेटिक मटेरियल टेस्टिंग। इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसमें हम किसी मैग्नेट का यूज़ करके कहीं पे आयरन, निकल, कोबाल्ट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, इसकी हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। सपोज करो आपके पास ढेर सारे स्पेसिमेन प्रेजेंट हैं और आपको बोला गया है कि अच्छा चेक करके बताओ कि इसमें आयरन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो आप लोग क्या करोगे, आप बस एक अपना मैग्नेट ले जाओगे और वहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आयरन प्रेजेंट होगी तो मैग्नेट में क्या हो जाएगी, वो टच हो जाएगी स्टूडेंट, जिससे आप उसके बारे में उसमें आयरन का कंटेंट है या नहीं यह पता लगा सकते हो। तो ये कैसी टेस्टिंग हो गई? मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। जो पांचवी टाइप की है वो है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव का यूज़ करते हैं। ओके, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव का किसी भी चीज़ की डेप्थ नापने के लिए। जैसे आप सभी लोगों ने सोनार का नाम सुना होगा, SONAR। सोनार क्या करता है? कोई बहुत ही गहरी चीज़ की डेप्थ नापता है। जैसे कोई नदी की गहराई नापनी हो तो किसका यूज होता है? सोनार का यूज होता है। सोनार कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? सोनार इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि जब भी कोई हाई फ्रीक्वेंसी वेव कहीं से ट्रेवल करे और वो वापस कितने देर में हमारे पास मिलती है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? उसकी गहराई निकाल सकते हैं किसी भी नदी या किसी भी बहुत बड़े गड्ढे की। ओके, जो छठा और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग है स्टूडेंट, वो है एडी करंट टेस्टिंग। एडी करंट टेस्टिंग जानने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ एडी करंट क्या होता है स्टूडेंट। एडी करंट, सपोज करिए कोई एक मूविंग कंडक्टर है। क्या है? मूविंग कंडक्टर। मूविंग कंडक्टर एग्जाम्पल कॉपर हो गई, आयरन हो गई, एल्युमिनियम हो गई, ये सारे क्या है? कंडक्टर। तो जब भी किसी मूविंग कंडक्टर पे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट? अल्टरनेटिंग करंट। तो मूविंग कंडक्टर के आसपास हमें क्या जनरेट होता है? मूविंग कंडक्टर के आसपास हम जनरेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये क्या जनरेट हुई है? ये जनरेट हुई है मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो घट सकती है, बढ़ सकती है, अगर अल्टरनेटिंग करंट की मैग्नीट्यूड घटे या बढ़े। ओके, अब सपोज कीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड के बगल में हमने एक दूसरा कंडक्टर इसके पास में रख दिया है। तो इस दूसरे कंडक्टर में भी क्या होगा स्टूडेंट? एक करंट जनरेट होगा। वो जो करंट जनरेट होगा उसे हम कहेंगे एडी करंट। समझ गए व्हाट इज एडी करंट? एडी करंट वो करंट है स्टूडेंट जो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के पास कोई दूसरी कंडक्टर लाने से जनरेट हो। इस तरह की करंट को बोलते हैं हम लोग एडी करंट।
और ये जो करंट है जो सेकेंड कंडक्टर में डेवलप हुआ है ये डिपेंड करेगा इस कंडक्टर में क्रैक्स है कि नहीं, उसमें वॉइड्स है, कोई छेद है, या फिर इसकी जो ग्रेन साइज है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो किस साइज की है। मतलब इस एडी करंट से आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ये भी किस तरह की टेस्टिंग है स्टूडेंट, ये भी एक तरह की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो।